श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वराम सरकासीनते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के 8वें श्लोक का कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति और योग जो है को तत्व से जानने वाला जो है वो अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। जो भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है वो प्राणी वो मनुष्य अविचल भक्ति से भगवान की युक्त हो जाता है। अतः इसलिए अब भगवान जो है विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है ये आगे बता रहे हैं। विभूति जो भगवान की विभूति है और योग है उसको तत्व से जानना क्या है। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कहते हैं कि मैं ही संसार का प्रभव हूँ, अर्थात मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, गतिशील है। ऐसा मेरे को मानकर भगवान कहते हैं मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं,
सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते, इति मत्वा ऐसा मान करते भजन्ते माम बुधा, जो है बुद्धिमान भक्त हैं वो जो है भाव से मेरा ही भजन करते हैं, श्रद्धा प्रेम से। अर्थात वे सब प्रकार से भगवान की ही शरण लेते हैं, भगवान का ही भजन करते हैं। तो अब यहाँ भगवान अहम सर्वस्व प्रभुआ से भगवान सर्वस्व माने भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब भगवान की विभूति ही है। अहम सर्वम प्रवर्तते। तो यहाँ भगवान का योग अर्थात प्रभाव है जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। भगवान का योग अर्थात भगवान के प्रभाव से ही अहम सर्वम मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान कहते हैं मुझसे ही सारी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। अब 7वें 8वें और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो कुछ कहा गया है वह सब का सब जो है इस श्लोक में आ गया। यहाँ भगवान फिर से बता रहे हैं कि हम सर्वस्व प्रभुआ मानस नादज बिंदुजो उद्भिद जरायुज अंडज स्वेदज, अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यवन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं वो उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में भगवान ही है। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। अब यहाँ जो है प्रभाव का यह तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोदान कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही शिष्य रूप से प्रकट हुआ हूँ। अब मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वे सब जो है भगवान कहते हैं वे सब कार्य मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब भगवान से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण भगवान ही हैं। फिर कहते हैं हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि जो है वो प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जा करके उन सब के मूल कारण में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि जो है मूल में जो तत्व हैं उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। अब आगे जो है 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस 8वें श्लोक में भगवान मत्तः पद से बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। अतः जो है तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान लें अथवा मान लें तो भगवान के साथ अविकम्पो कभी विचलित न हो किया जाने वाला योग अर्थात जो है संबंध हो जाएगा। कहते हैं कि मत्तः भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नास्ति, तो इसका तात्पर्य है कि भाव क्रिया व्यक्ति आज सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः जो है तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान लें, तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है तो भगवान के साथ अविकम्पो योग अर्थात संबंध हो जाएगा जो कि कभी विचलित नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा। यहाँ सर्वस्व और सर्वम 2 बार सर्वपद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही हैं। सारा संसार जो है वो भगवत स्वरूप है। इतमत्वा भाव समन्विता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान के समान कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा तथा
तथा होना संभव भी नहीं है, ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही हैं। जैसा इस प्रकार जो भक्त दृढ़ता से मान लेता है तो वो कहते वो भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान के समान कोई हुआ नहीं है, न होगा और न होना संभव ही है। ऐसे सर्वोच्च भाव से भक्त युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में ही हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण श्रद्धा विश्वास प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव अर्थात परमात्मा होते हैं वहाँ दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। हाँ, बुधा माने भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। हाँ, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता नहीं मानते हैं, भगवान को ही सब कुछ सबके मूल मानते हैं और भगवान का ही आश्रय लेते हैं और भगवान में ही श्रद्धा प्रेम रखते हैं, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। अब इस बात को आगे जो है भगवान 15वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे को क्षर अर्थात संसार मात्र से अतीत और अक्षर अर्थात जीवात्मा से उत्तम जानता है वह सर्वविद है, सर्वरास और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजनते से भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों गीता रामायण भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन हैं। भजन क्या है? भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, नाम रूप और फिर भगवान की कथा सुनना, लीला भगवत संबंधी ग्रंथों गीता रामायण आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन हैं, नाम रूप लीला। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है, केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। अब इसमें विशेष बात यह है कि सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही हैं तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही हो जाता है और परमात्मा की तरफ होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ जो है लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात जो है गीता में जगह जगह बताई गई है कि जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। और जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है, उस परमात्मा को सर्वभाव से शरण जाना चाहिए। इतना तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर जो ये ज्ञान है वो सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो अब आगे भगवान श्लोक में भक्तों का भजन किस रीत से होता है यह बताते हैं। भक्तों का भजन किस रीत से होता है? हाँ, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त जन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और वो मेरे में प्रेम करते हैं। मत चित्ता
मेरे में चित्त वाले अर्थात भगवान में चित्त लगाने वाले, मदगत प्राणा और भगवान में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, तो बोधयंतः परस्परम, तो ऐसे भक्तजन आपस में कहते हैं मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। तो भगवान में ही सब, भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जंच गई है, बैठ गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस यहाँ पर बताई जा रही है कि मत चित्ता, माने वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ जो है मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है और चित्त, बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण कि कर्ता अथवा स्वयं के लगने पर कारण, मन बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कारणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर कारण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण भी रहेंगे। कारण कि करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। कैसे? जैसे कोई मनुष्य है और कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते। परंतु जो है जहाँ स्वयं भगवान में नहीं, जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत जो है मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। अब दूसरी बात यह है कि चित्त नहीं लगता है जहाँ मित्रता हो, जहाँ प्रीता होती है, प्रीता नहीं होती है। जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है। इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ न वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि अब भगवान मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ ऐसा ही करें वो, ऐसा कोई अधिकार हमारा नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मत चित्ता कहा गया है। यहाँ मत चित्ता पद से चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं होती। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी बताए हैं। जैसे भूमि रापो अन्नो वायु खम मनोबुद्धिरेव चा, यहाँ मन के अंतर्गत ही स्वयं गीता, यहाँ मन के अंतर्गत ही विश्व में चित्त है। और मना संयम मत चित्ता, यहाँ मन और चित्त अलग अलग है, परंतु यहाँ पे जो है मत चित्ता पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं। मदगत प्राणा माने उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं क्रियाएं तो भगवान के लिए हैं, क्रियाएं भी भगवान के लिए हैं। दो बात है, जीना और चेष्टा। मतलब
भक्तों का जीना भी भगवान के लिए ही है और शरीर की संपूर्ण क्रियाएं चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही हैं। अब शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि जो शास्त्रीय भजन ध्यान की कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी खाना पीना आदि शारीरिक खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी सेना आदि सामाजिक आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में से क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी जो है मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से हुई होती हैं, इसलिए जो है वे भगवतगत प्राणा होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया, तो ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में ही रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणी से नहीं। हर एक प्राणी वे में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटें इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है, परंतु जो है भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको ना जीव से मतलब रहता है और ना मरने से। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मरने से तो प्राणों का वियोग ही होता है, परंतु भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध भक्ति संबंध है। प्राण जो है प्रकृति के कार्य हैं और हम जो है स्वयं भगवान के अंश हैं। अब आगे बता रहे हैं, मदगत प्राणाः होने के लिए साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य करना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीज़ें प्राप्त हों या ना हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवतगत प्राणा हो जाता है। बोधयंता परस्परम। अब उन भक्तों को भगवत भाव वाले भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व रहस्य गुण प्रभाव आदि जानते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भक्तिपूर्वक चले जाते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे जिस नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है विलक्षणता से तो एक विलक्षण सत्संग होता है, मतलब सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है, ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं में कथाओं में नित्य नयापन मालूम होता है। अब उसके बाद ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं, तब किसी के मन में किसी तरह का जो है भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। परंतु जो है अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाएं तो अकेले उनके पास ही रहते हैं, अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथयन्ति स्माम नित्यम। भगवान को भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भर मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं।
उनमें एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे सबको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं। और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं, परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। नित्यम तुष्यंति चा। इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे जो है भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति चा, से वे भगवान में ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद भक्त सूत्र 41। कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती रहती है और प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हर एक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की ही तरफ हो। श्री राम जय जय राम। श्री